हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 9.2। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिस्कस करेंगे। इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी स्टडी करेंगे और इसी के कंटिन्यूशन में एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है कि एक फंक्शन गिवन होगा आपके पास कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, और उसको स्टडी करने से पहले हम लोग जूनियर क्लास में चलते हैं। हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन थी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इनके सॉल्यूशन की बात करें तो अगर आपको याद हो तो इनका सॉल्यूशन क्या होता था, नंबर्स। और वो नंबर्स कैसे होते हैं, वो नंबर्स आपके रियल हो सकते थे और कॉम्प्लेक्स होंगे। और उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सभी नंबर तो सॉल्यूशन नहीं होंगे, प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो नंबर्स इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इट मींस सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन नंबर्स हैं जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और कोई फंक्शन है। अब हमें ये देखना है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो अगर ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। बस इतनी सी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन विच विल सेटिस्फाई इट। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। लेट सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, हमने ऐसी रेंडमली कंसिडर किया कि y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जैसे अभी तक हम करते थे वैसे ही हम इसे चेक करेंगे। y इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। अब यहाँ तो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, कोई बात नहीं, पहले y डैश और फिर y डबल डैश निकाल देंगे। तो y डैश हो जाएगा a कॉस x प्लस b और y डबल डैश हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस b। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट दिस इंप्लाइज इस y डबल डैश की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, y की वैल्यू कर दीजिए। तो माइनस a साइन x प्लस बी प्लस a साइन x प्लस बी, दैट इज दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या कंक्लूड करेगा, मींस आपने जब फंक्शन की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करी तो वो लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड दे रहा है, मींस ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ये इसका सॉल्यूशन है। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। बस इतना सा इसमें है, हमें यही चीजें चेक करनी है। अब इसमें क्या होगा, आपके पास दो टाइप का सॉल्यूशन आता है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब अगर आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखें तो इसमें y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी है, मींस एक कांस्टेंट a है, b है, इसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, a और b की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं। तो सपोज हम लोगों ने एक वैल्यू रखी a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमारे पास क्या हुआ, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस पाई बाय 4। तो अब हम देखते हैं, यहां से y डैश निकालिए, यहां से y डैश हो जाएगा 2 cos x प्लस पाई बाय 4 और y डबल डैश हो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस पाई बाय 4। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट अगर हम देखें, इसके लिए इस बार हमने पर्टिकुलर वैल्यू रख दी a और b की, तब क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर मीन्स माइनस 2 साइन x प्लस पाई बाय 4 प्लस y मीन्स 2 साइन x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस पाई बाय 4 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
फर्स्ट वाले में जो आपके पास है ए और बी जर्नल वैल्यूज हैं, तो इसलिए जो आपके पास है यार y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये तो कहलाता है हमारा जर्नल सॉल्यूशन। और y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 मीन्स जो कांस्टेंट की अगर आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दें अगर आप, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे पास क्या होता है, एक नोट पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे यहां देखिए ए और बी दो कांस्टेंट है, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे किसी जनरल सॉल्यूशन में। यही हम लोगों ने लिखा जनरल सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर की है तो उसमें क्या होगा, n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। जैसे यहां पे आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसके जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। क्लियर? तो चलिए बस इतना सही इसमें है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9.2 की व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में बात कर रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते ही नहीं है। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। और सेकंड क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। जनरल सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी नहीं होगा। इसी तरह से वेरीफाई दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हम वेरीफाई करेंगे तो मैंने जैसे बताया था y डैश इसकी वैल्यू निकालिए, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे y डैश निकाला आपने -3 e रेज टू दी पावर -3x, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले गए y डैश प्लस 3 e रेज टू दी पावर -3x। मींस आपके इस सॉल्यूशन से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई, दिस इज इक्वल टू 0, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यही तो है। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर -3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप चाहें तो y डैश की वैल्यू निकालकर लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करिए, और या फिर आपके पास सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर फॉर्म हो जाती है तो वो भी एक मेथड है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फंक्शन है, हमें शो करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये फंक्शन है हमें शो करना है इसका सॉल्यूशन है, ये फंक्शन है शो करना है इसका। तो दोनों ही मेथड है, या तो आप y डैश निकालिए, y डबल डैश निकालिए और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखिए एक करा देते हैं, बाकी सिंपल है। y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी है, तो y डैश डैश हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सी तो 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही तो आ गई, dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मीन क्या हुआ कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट हम बार बार नहीं लिखवाएंगे। अब जैसे इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मींस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, एंड नाउ दिस इंप्लाइज y डैश प्लस a e raised to the power minus x is y, that is this is equal to 0, means y this is a solution of this differential equation। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, y is equal to e raised to the power x plus 1, this implies y dash is equal to e raised to the power x। अब की बार y डबल डैश है तो कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते, ई रेज टू दी पावर एक्स का तो ई रेज टू दी पावर एक्स ही रहेगा, और ई रेज टू दी पावर एक्स देखिए यहां से ई रेज टू दी पावर एक्स आपके पास वाई डैश है तो वाई डैश कर दीजिए। दिस इंप्लाइज वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। इट मींस दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि शो दैट द फंक्शन दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो पहले हम y निकालते, y तो हमारे पास है ही, y डैश निकालते हैं, y डैश हो जाएगा a और 2a स्क्वायर का 0। देखिए हमें ये लेके आना है 2 dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस x dy अपॉन डी एक्स माइनस। तो एक तो मेथड ये है कि लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और यहाँ पे
इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो 2 dy अपॉन डी एक्स इज ए, तो 2a स्क्वायर प्लस एक्स dy अपॉन डी एक्स इज ए माइनस वाई, वाई आपके पास है ए एक्स माइनस 2a स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सॉल्यूशन हो गया, एक मेथड ये। दूसरा मेथड ये सिंपल है कि y डैश है, यहाँ पे y डैश का स्क्वायर है, y डैश का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इंप्लाइज 2y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास ये फंक्शन है, दिस इज y माइनस ए एक्स, तो दिस इंप्लाइज 2y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस ए एक्स, and this implies 2y dash square is equal to y minus a की वैल्यू देखिए, y dash is equal to a थी, तो a की वैल्यू पुट कर दी हमने y dash x, then this implies 2y dash square plus y dash x माइनस y is equal to 0, और यही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर वो इस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तब तो ये मेथड करिए, अदरवाइज तो एक लाइन में यहीं पे आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड है आपके पास कि वेरीफाई दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, इसे डिफरेंशिएट कर दें अगर हम लोग, ये 6th क्वेश्चन है, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1 लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और सी का 0। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स एक ही जगह है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग इस साइड पे ले जाते हैं और कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से है, ये आपके पास फंक्शन है और ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक करना है। इसी तरह से यहाँ पे 8 है, तो 7th देखते हैं, y डैश हो जाएगा c1 e रेज टू दी पावर x माइनस c2 e रेज टू दी पावर माइनस x, y डबल डैश हो जाएगा c1 e रेज टू दी पावर x प्लस c2 e रेज टू दी पावर माइनस x, e रेज टू दी पावर माइनस x का माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x, एंड दिस इज, ये आपके पास बेसिक y ही आ गया, दिस इज y, तो y डबल डैश दैट इज दिस इंप्लाइज y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0, और यही तो आपके पास ये है, तो इट मीन्स दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लीजिएगा। इसी तरह से 8th की बात करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, दिस इंप्लाइज y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और ये तो आ ही गया, देखिए यही तो है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इट मीन्स दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9th, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y मीन्स 2a अपॉन y। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy अपॉन dx है और dx अपॉन dy है, तो अब डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ से निकालेंगे, इसे फर्दर प्रोसेस करने से बेटर है कि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 2a, ये आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ से फर्स्ट, ये आपके पास हम लोग इसे एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट, तो राइट हैंड साइड ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा x डी वाई अपॉन ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज 2a अपॉन वाई प्लस a, और डी एक्स अपॉन डी वाई इज y अपॉन 2a, that is this is 2a x upon y प्लस a से a कैंसिल y अपॉन 2। तो आप देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax गिवन है, तो यहाँ पे 2ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन 2, तो y स्क्वायर अपॉन 2 और एक y यहाँ पे ऑलरेडी है प्लस y अपॉन 2, दैट इज दिस इज y अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2, दैट इज y is equal to left hand side. So this implies y square is equal to 4ax is a solution of y is equal to x dy upon dx plus x dx upon dy.
ओके अब इसी तरह से हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप 10th देखें तो 10th में आपके पास क्या है, ये फंक्शन है और ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टर्म को इस साइड ले आई 1 प्लस डी वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल और 1 प्लस वाई स्क्वायर से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये टर्म कैंसिल मीन्स वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और देखिए यही आपको यहाँ पे ये इसी फॉर्म में है, सिर्फ वाई डैश की फॉर्म है तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये जो आपके पास फंक्शन है दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th है y इज इक्वल टू दिस, ये फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और दिस इज माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और ये आपके पास बेसिक फंक्शन ये y आ गया तो ये y डबल डैश, तो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आपके पास ये जो गिवन फंक्शन है इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये और ये एक ही तो है। इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x की बात करें तो इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड मीन्स 3 cos 3x प्लस साइन 3x और x का 1 साइन 3x तो ये तो हो गया y। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे y डबल डैश है, डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये तो y डैश था। y डबल डैश मीन्स एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं 3 और फर्स्ट फंक्शन x cos 3x का माइनस 3 साइन 3x और प्लस cos 3x ऐसे ही रहेगा और x का 1 प्लस साइन 3x का 3 cos 3x and this is equal to minus 9x sin 3x plus 3 cos 3x plus 3 cos 3x and this is equal to, अब देखिए y is equal to x sin 3x है तो x sin 3x तो y हो गया मीन्स माइनस 9y और ये हो गया 6 cos 3x ये y डबल डैश तो y डबल डैश प्लस ऊपर भी ध्यान रखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ उसी तरह की फॉर्म मिल रही है, टर्म्स उसी की तरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ओके तो दिस इज, तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई मींस दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अब आपके पास e रेज टू दी पावर x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो e रेज टू दी पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को तो e रेज टू दी पावर x y डबल डैश इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर x e रेज टू दी पावर 0 दैट इज 1 और यही तो आपके पास है इस फॉर्म में e रेज टू दी पावर x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अब देखिए ये भी सेम इसी तरह से चले प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए यही आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल था, वाई डैश आपने फाइंड कर लिया, ये जो दोनों में से डिनोमिनेटर में एक्स आया इसे लेफ्ट हैंड साइड ले गए, डिफरेंशिएट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट लग गया और इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली ये अब इन दोनों में इस टर्म में और इस टर्म में से माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया और इस एक्स को
लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो ये और ये वाली टर्म आपके पास y बन गई, जो ये बेसिक आपके पास गिवन फंक्शन है, देखिए ये वाला, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स लास्ट में आपको लिखना है कि जो ये गिवन फंक्शन है दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसी तरह से y आपके पास गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है मीन्स 2 और एक्स स्क्वायर का 2x दैट इज 4x और c ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का c ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये यहाँ पे आपके पास माइनस 2x हो जाएगा। अब जो देखिए सॉल्यूशन में आपके पास ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो ये जो c ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ से निकालिए और यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 2x, c ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम फर्स्ट, सपोज दिस इज योर फर्स्ट। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 4x माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस और 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 2xy प्लस 4x क्यूब माइनस 4x, ये कैंसिल एंड दिस इज y डैश प्लस 2xy माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 4x क्यूब कर देते क्योंकि हमें ये फॉर्म लेके आने। देखिए ध्यान हमारा यहाँ पे ही था, हम रेगुलरली इस स्टेप में भी इस स्टेप में भी इस स्टेप में भी यहाँ पे नज़र बनाए हुए थे, देख रहे थे कि इसी तरह की टर्म्स आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमने रिमूव ही इसीलिए किया इसको क्योंकि आपके सॉल्यूशन में ये नहीं था, तो आप यही लिखेंगे कि दैट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e raised to the power minus x square is a solution of this differential equation। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, y स्क्वायर आपके पास ये फंक्शन गिवन है और ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमें शो करना है कि ये सॉल्यूशन है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a, से दिस इज फर्स्ट, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 2y y डैश इज इक्वल टू 4a, दैट इज y डैश इज इक्वल टू 2a अपॉन y, से दिस इज सेकेंड। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास y1 माइनस y1 स्क्वायर। अब y की वैल्यू फर्स्ट में से रखेंगे तो अंडर रूट की टर्म्स में आएगी, इसलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस y1 स्क्वायर रख देते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और y ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस, अब ये जो 4a स्क्वायर है यहाँ से देखिए फर्स्ट में से ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन में आपके पास a की टर्म नहीं है, a को हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर है y स्क्वायर माइनस 4ax अपॉन y। किया क्यों? क्योंकि a स्क्वायर की टर्म हमें हटानी थी और देखिए यहाँ पे आपके पास जो ये है यहाँ पे a स्क्वायर नहीं, इवन a भी नहीं है, वो भी हटेगी, वो अभी बाद में हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 4ax अपॉन y। अब देखिए आपके पास जो ये सेकंड है, सेकंड में 2a अपॉन y y डैश है, तो यहाँ पे 4ax अपॉन y मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 2x और 2a अपॉन y एंड दिस इज 2x और 2a अपॉन y है y डैश, क्योंकि सॉल्यूशन में आपके पास y डैश है और ये वैल्यू है हमारे पास y1 माइनस y1 स्क्वायर की एंड दिस इज इक्वल टू y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy डैश एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। y डैश करिए या y1 करिए, देखिए हमने y डैश यूज किया है फर्स्ट डेरिवेटिव को, यहाँ पे y1 यूज्ड है फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड दिस कंक्लूड दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख दीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।